हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एस्टेट की अच्छी तरीके से चल रही होगी। लेकिन जो है ना, एस्टेट का एग्ज़ाम सबको पता है पोस्टपोन हो गया है। एज यूजल पहले भी ऐसा ही होता था, अब भी ऐसे ही कर दिया इन्होंने। मतलब पिछली बार भी क्या हुआ था, एक बार इन्होंने डेट रखी थी दिसंबर की कि भाई दिसंबर में एग्जाम लेंगे। फिर इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया फरवरी के लिए। फिर फेब से वो शिफ्ट कर दिया गया था जुलाई पे। तो लास्ट में हमारा जुलाई में जाके एग्जाम हुआ था कहीं। अब की बार फिर उन्होंने ये पोस्टपोन करना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी हुई है तो आपके लिए ये अच्छा भी है। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। अब देखो, स्टेट एग्जाम में ना ऐसे ही होता है। इनका कोई फिक्स फिक्स पैटर्न तो होता है, लेकिन वो उस फिक्स पैटर्न को ना फॉलो नहीं करते। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये दूसरे एग्जाम को देते हैं। अगर इनका एग्जाम है, दूसरा और एग्जाम है, तो प्रायोरिटी उनको दी जाती है। स्टेट को ये कुछ मतलब ये है कि इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है। लेकिन ये है कि भैया स्टेट हर साल कराना होता है, ये हर साल का एग्जाम करा तो देते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कराते। ठीक है भाई, जैसे भी है वैसे ही करना है अब। तो कोशिश करना आपका एग्जाम ये है ना इसी बार में क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर लो, आगे के लिए आप इसको ना स्किप करो। क्योंकि भी पहले आपका स्टेट एग्जाम क्लियर होगा तब जाके कहीं आप फॉर्म भरने के एलिजिबल होगे। ठीक है, तो इसी बार में कर लोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो भाई, अब कैसे करोगे इस बार में। ठीक है, कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्या है ना एग्जाम क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, जो भी है, मतलब इस बार में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए भाई देखो, आपको एक स्ट्रेटेजी तो फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी होती है। ऐसे ही एग्जाम नहीं निकलते भाई। अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है, एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा सिलेबस है, हम एक सिलेबस की जो है ना प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ताकि अच्छे से हमें देख पाए कि भाई क्या क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेट एग्जाम की, कि भाई इसको हम कैसे करेंगे, क्या हमें स्ट्रेटजी रखनी है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा क्या हो जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि इतना मुश्किल हमारा ये एग्जाम नहीं है, इतना ट्रिकी नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी है, किसके कंपैरिजन में, सीटेट के कंपैरिजन में। सीटेट हमारा थोड़ा सा मुश्किल मतलब इजी होता है, उससे थोड़ा सा ट्रिकी हमारा क्या होता है, एचटेट होता है। लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है कि हम इसको कर ही ना पाए। तो बहुत इजी एग्जाम है, पहली बार में ही निकल जाएगा अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो। देखो भाई, 2.5 घंटे का तुम्हारा ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 90 क्वेश्चन मतलब मार्क्स आपने लेने हैं। 150 में से सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से गेन कर लोगे। ठीक है, अब देखो, हाँ, सिर्फ क्वालिफाइंग है तो ये कोशिश मत करना कि हमें क्या है टॉप करना है, या फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स गैदर करने हैं, या फिर इससे हमारी कोई मेरिट बनने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफाइंग है तो हमें मार्क्स भी क्वालिफाइंग चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं करोगे कि सिर्फ 90 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर करके जाओगे। आपको क्या करना है, 130 to 140 के लिए आप प्रिपेयर करके जाओगे, तब जाके आपके 100 to 110 के करीब आपके मार्क्स बनेंगे। तो ये मार्क्स आपके कैसे बनेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, पहले हम यहाँ सिलेबस देख लेते हैं, क्या कुछ इसका सिलेबस है। हिंदी आएगी हमारी 15 मार्क्स की। उसके बाद आएगी इंग्लिश, वो भी 15 मार्क्स की। फिर है हमारा मैथ्स 10 मार्क्स का, रीजनिंग हमारी 10 मार्क्स की, हरियाणा जी के 10 मार्क्स। उसके बाद है सीडीपी, जो हमारे कितने की आएगी 30 की। और जो हमारा लास्ट में जो मेन सब्जेक्ट है, वो हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, वो है हमारा 60 मार्क्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किस में हमें कितना स्कोर करना है। हमें क्या करना है, मार्क्स गैदर करने हैं। कितने मार्क्स गैदर करने हैं, अप्रोक्स 100 to 110 करने हैं, ताकि हम क्या पहुंच जाए फाइनल में 90 के करीब पहुंच जाए। तो हम ये कोशिश करेंगे, वो टॉपिक पहले करेंगे जो इजी भी हैं और जहाँ से हमारे मार्क्स भी बन सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो देखो भाई, हिंदी वैसे तो हमारी इजी होती है, लेकिन जो एस्टेट में हमारी हिंदी आती है, कई बार वो ऐसी आ जाती है कि भाई बिल्कुल ही रुला देती है। पिछली बार जो हिंदी आई थी वो सबसे ज़्यादा बेकार थी।
ठीक है, करने वालों ने वो हिंदी करी भी है जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन थी, लेकिन हिंदी कई बार क्या कर देती है ना, क्योंकि वो करते क्या है, वो चारों ऑप्शन ही ऐसे दे देते हैं कि उनमें से भी हमारा जैसे है ना फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ना तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं हम वहाँ ऑप्शन में, ना कुछ। तो हिंदी में वैसे हिंदी हमारी इजी होती है, अपने एंड पे आप 10 से 11 मार्क्स जो है ना हिंदी के लिए प्रिपेयर करके जाओगे। एक हिंदी में बोनस पॉइंट आपका क्या होता है, यहाँ आपको ना पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से हमें करने होते हैं। तो वो मार्क्स तो आप अपने फिक्स समझो, क्योंकि बहुत इजी होता है, सिर्फ पैराग्राफ हिंदी का पढ़ना होता है, उसमें से क्वेश्चन निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम चीज़ें बाद में, जब इस हिंदी वाले सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। अब है इंग्लिश में। इंग्लिश में भी आप क्या है 10 से 12 क्वेश्चन के जो है ना प्रिपेयर करके जाओगे, जो हमारे फिक्स होते हैं। इतने मार्क्स ले लोगे आप, तो आप क्या करोगे, अपने आप को सेफ साइड पे समझना। उसके बाद है मैथ्स की भाई, मैथ और एक है हमारा हरियाणा जीके। इस पे हम थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से हमारे ट्रिकी हो जाते हैं। ये अगर इनको हम कर तो लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, मैथ में अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो आप सोच लेना आप सेफ साइड पे हो। ज़्यादा इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मार्क्स गेन करने हैं। ज़रूरी नहीं है वो मार्क्स हमें मैथ से या फिर हरियाणा जीके से ही गेन करने हैं, हमें सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। तो जहाँ से हम इजीली गेन कर पाए हम वो चीज़ें देखेंगे। अब है रीजनिंग। रीजनिंग हमारी थोड़ी सी इजी होती है मैथ के कंपैरिजन में, तो इसमें से हम कोशिश करेंगे 8 से 9 मार्क्स हम 10 में से ले लें, ताकि हमारा क्या है स्कोर यहाँ से अच्छा खासा बन जाए। उसके बाद है भाई हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की बात कुछ ऐसी है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो हरियाणा के, तो हम कहेंगे कि इसकी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो इसको आपको डीप में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा जीके हमारी बहुत वाइड होती है। और अगर आप इस पर अच्छा खासा टाइम लगाओगे, तब जाके आपके यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से बन पाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अभी के लिए आप हरियाणा जीके को ना स्किप कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बचा हुआ सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो गया है, तो आप कुछ टॉपिक थोड़े बहुत करके ना हरियाणा जीके के उठा लेना। अदरवाइज इसको आप स्किप कर दोगे तो बेटर है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन इसके करने होंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर आपके इसमें से हो जाते हैं, तो भी वो आप हम क्या कहेंगे, आप इस सेफ साइड पे हो। अब है हमारा सीडीपी। देखो भाई, सीडीपी वैसे तो हमारा थ्योरेटिकल होता है, लेकिन ये होता भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, और आपको ऐसा लगेगा चारों क्वेश्चन ही मतलब ऑप्शन ही हमारे क्या है ठीक है। उनमें से आपको चूज करना होगा जो आप अपना डेफिनेटली भी आप ये बोल के आओगे ना कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया है और ये बिल्कुल मेरा सही है, और जब घर आके आपको उसको देखोगे आंसर की आएगी तब मैच करोगे, तो वो आपका गलत होगा। तो बहुत होता है इसमें ये। तो ऐसा कुछ करने के बाद भी अगर आपके 20+ स्कोर हो रहा है सीडीपी में, तो आप समझो आप सेफ साइड पे हो। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है हम ये कह सकते हैं, उनके हमारे क्या है 25 के करीब वो हमारे पहुंचते हैं सीडीपी में। अदरवाइज 20 तक 20-18 ऐसा कुछ स्कोर है ना जो एवरेज बच्चे का वो रहता है। और अगर आप 20 से ऊपर हो सीडीपी में तो भी क्या है ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको करने की नीड नहीं है। अब आती है मेन सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप 40+ रहना, तभी जाके आपकी बात बन पाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कोर आप गेन करोगे वो अपने मेन सब्जेक्ट से करोगे। तो ये जो मैंने आपको यहाँ जो मार्क्स बताए हैं, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको कि भाई इनसे नीचे तो आपको जाना ही नहीं है। इतने मार्क्स तो आपको देखो हर सब्जेक्ट में लेने ही लेने हैं, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हमारा जो है ना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सको। तो बात कर लेते हैं सीडीपी की, कि भाई सीडीपी में से हमारे कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो हमें करके ही जाने हैं, हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, और कौन से ये है कि भाई जो इनको हम थोड़ा सा लाइट में ले सकते हैं। अब देखो भाई, सीडीपी आनी है हमारी 30 मार्क्स की। ठीक है, अब 30 मार्क्स की हमारी सीडीपी आनी है। ये तो है नहीं कि भाई ये 30 मार्क्स के जो 30 क्वेश्चन बनेंगे वो किसी 3-4 टॉपिक में से बना देंगे। ठीक है,
टॉपिक वो ऑलमोस्ट सारे ही कवर करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 30 क्वेश्चन के लिए भाई टॉपिक भी ऐसे ही 30 के करीब, मतलब 25-30 टॉपिक में से ही वो क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जिनमें से क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं, तो इस बार भी जरूर बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, उसके बाद हेरिडिटी एनवायरनमेंट, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन क्या है ना बन सकता है। इसकी थोड़ा सा क्या है, ओवरव्यू ले लेना। कुछ ऐसे टॉपिक हैं हमारे सीडीपी में जिनका सिर्फ आपको क्या चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक में है क्या। ठीक है, तो फिर उन टॉपिक में से ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां सिर्फ तुम्हें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होगी, तुम इजीली उसका क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो वो टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। एक है हमारा हेरिडिटी एनवायरनमेंट, एक है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, और है एक हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिनका हमें सिर्फ ये पता होने चाहिए इनका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इनकी अगर आप एक वीडियो भी देख लोगे ना, मतलब तुम्हें आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक में है क्या, तो आप इसको इजीली क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। इनके क्वेश्चन जो आएंगे, क्योंकि वो कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, और सोशलाइजेशन के भी क्वेश्चन हमारे कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं। अब है हमारे ये 3 थ्योरी जो इन 3 लोगों ने दी है। कोई डाउट नहीं है मेरे को बताने की, मेरे को लग रहा है बताने की भी जरूरत नहीं है। जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे होगे, हर कोई बता रहा है कि भाई जीन पियाजे और वाइकोस्की और कोहलबर्ग, क्वेश्चन स्किप हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इनको तो नो डाउट आप बड़े अच्छे से करके जाओगे, इन तीनों को। इन तीनों के बट क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि भाई आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन का वो लेवल थोड़ा ऊपर नीचे करा देते हैं, लेकिन टॉपिक यहाँ से जरूर बनते हैं। अगला है हमारा, वैसे देखो मैंने जो यहाँ टॉपिक मेंशन कर रखे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, लेकिन इनमें से भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि कैसे कैसे इन टॉपिक को भी कैसे प्रिपेयर करना है। अब है हमारा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनेंगे। पिछली बार 3 के करीब यहाँ से क्वेश्चन बने थे। इवेल्युएशन में आता है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वो करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा वहां से। एक है हमारा जैसे असेसमेंट होता है, जो हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था असेसमेंट ऑफ लर्निंग से, एक आया था हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन से। तो इवेल्युएशन वाला टॉपिक आप बड़े अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन तो मैंने आपको बता दिया, इसका आपको ओवरव्यू लेना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी देख लेना भाई कि भाई वो डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है। इनमें से आपको एक थ्योरी दे देंगे 4 से 5 लाइन की कि बच्चे को ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, वो लिख मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, मैथ्स के समझने में दिक्कत है, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत है, तो आप बताओ उसको किस टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, किस टाइप की डिसेबिलिटी से वो फेस कर रहा है, मतलब तो हम बोलेंगे कि भाई वो कौन सी डिसेबिलिटी है उसकी, डिसकैलकुलिया। तो ऐसे 5 से 6 हमारी डिसेबिलिटी हैं, तो वो एक बार देख लेना, उनसे भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, अच्छे से कर लेना उनको। उसके बाद है कोग्निटिव और इमोशन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, नहीं भी आता, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, टाइम बचे तो उसको एक बार कर लेना ठीक से। अब है हमारी थ्योरी। थ्योरी है हमारी ये 2 टाइप की, एक है हमारी लर्निंग की थ्योरी और दूसरी है हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी। दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से भी मैं आपको अगर बताऊं, भाई लर्निंग की थ्योरी तो आप सारी ही कर लेना। ठीक है, लर्निंग की थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी थ्योरी अगर आप कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। इंटेलिजेंस की थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी सही है भाई आपकी, मतलब ये थ्योरी भी आप इसकी एक बार हल्के से देख लेना, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप पे फोकस करना है वो करना है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पे, और लर्निंग की तो सारी ही थ्योरी आप अच्छे से कर लेना। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे कुछ करना है। अब यहाँ से एक बार आप टॉपिक तो कर लोगे, टॉपिक आप एक बार कर लो, 2 बार कर लो, लेकिन उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का।
जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन इसके लगा के नहीं देखोगे, तब तक बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी भाई। सिलेबस एक बार अपना कवर कर लो। सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करनी है, प्रीवियस ईयर की भी और उसके अलावा भी जहाँ से भी आपको कंटेंट मिलता है। अगर कंटेंट प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मेरे को भी बता देना, मेरे पास सारा कंटेंट पड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगी और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश। हिंदी हमारी 15 मार्क्स की आएगी और हिंदी भी हमारी 15 मार्क्स की आएंगी। यहाँ से हमें थोड़े ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। अब देखो मार्क्स यहाँ से स्कोर हमारे कैसे होंगे। एक तो इन दोनों में ही हमारे क्या आ सकते हैं, पैराग्राफ आ सकते हैं। उन पैराग्राफ में पैराग्राफ आ गई या इंग्लिश में हमारी कोई पोएम आ गई, वैसे ही हमारे किस में आ गए, हिंदी में आ गए, ठीक है। 4 से 5 से 6 कुछ क्वेश्चन हमारे इनमें से कवर हो जाने चाहिए। और कोशिश करना जो चीज़ें आपको ये लगती है ना कि भाई हाँ चीज़ें ये हमारी इजी क्वेश्चन है, ये मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा, तो उसको आप बड़े ध्यान से करना, क्योंकि कई बार ये होता है इजी को ही हम गलत कराते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में कि भाई हाँ ये तो हमें आता है। जो चीज़ आपको बड़े अच्छे से आती है उस पर थोड़ा सा अच्छे से टाइम देके उसको अच्छे से करके आना, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों में आप इजीली गेन कर सकते हो, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा 4 से 5 टॉपिक और आप प्रिपेयर करके जाओगे ताकि आपके मार्क्स इसमें 10 के करीब बन जाए, 10-11 के करीब आसानी से बन जाए। एक है हमारा संधि। थोड़ा सा जो ट्रिकी होता है ये टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, हर बार क्वेश्चन आता है। तो संधि को अच्छे से थोड़ा सा टाइम लगा के एक बार कर लेना, ठीक है। वो आपके लक पे डिपेंड है कि क्वेश्चन क्या पता ऐसा भी आया हो कि भाई आपको आता हो, और कई बार ये भी होता है कि आप प्रिपरेशन करके गए हो तब भी इसका कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो प्रिपरेशन करके जाना, वो आपके लक पे डिपेंड है कि भाई कैसा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन बनता है हमेशा समास से, समाज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन बनते हैं, और बनता है हमारा वर्ण से। वर्ण से क्वेश्चन बनेगा कि भाई उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे कुछ करके वर्ण का भी पूरा टॉपिक आप कवर कर लेना। देखो क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से आएंगे, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जिनसे आप मार्क्स क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अब बात आती है हमारे विलोम शब्द की। विलोम शब्द से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुहावरे आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। अब देखो विलोम शब्द का भी वही है, आपके लक पे डिपेंड है, क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको इजिली कर पाओ, आप अटेम्प्ट कर पाओ, आपने कभी देखा हो, क्या पता ऐसे ट्रिकी वर्ड तो वो यूज करे वहां कि आपको उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो क्या है ना, अगर आपके पास टाइम है, बचता है, तो पर्यायवाची शब्द भी कर लेना, मुहावरे और लकोक्तियां भी कर लेना। इनकी मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, क्योंकि अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपने जो पीडीएफ में बता रही हूँ अगर वो पीडीएफ आपने एक बार याद कर ली तो उससे बाहर तो बहुत मुश्किल होता है कि भाई आपका क्वेश्चन आएगा। तो मुहावरे और लकोक्ति की पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया, इसके अलावा जो ये टॉपिक बनते हैं बचे हैं, इनका आप ओवरव्यू ले लेना, एक बार इनको भी गो थ्रू कर लेना, ताकि ऐसा ना हो इनका बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आए और आप वो भी अटेम्प्ट ना कर पाओ, ठीक है। कि भाई कई बार ये होता है कि भाई हिंदी क्या, कई बार तो बहुत इजी दे देते हैं और कई बार बहुत मुश्किल भी आ जाती है, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वॉइस से क्वेश्चन बनेगा ही, मत स्किप करके जाना, इसको बड़े अच्छे से कर लेना आप, ठीक है, वॉइस को। उसके बाद आती है नरेशन की बात, नरेशन को कर लेना, आर्टिकल को अच्छे से करके जाना। चीजें इजी हैं लेकिन स्टिल हम इनको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। वर्ब से क्वेश्चन आएगा नो डाउट, और प्रपोजिशन को भी देख ही लेना, प्रपोजिशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं भी ये वाला सही नहीं इसका। अब ये देखो, ये वाला जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, क्वेश्चन नो डाउट बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसमें से चांस होते हैं कि भाई हम बड़े मुश्किल से ही कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, अब जैसे इडियम्स हो गई हमारे पास, सिनोनियम एंटोनियम्स हो गए, अब ये भी हमारे लक पे डिपेंड है कि भाई हमें वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, हमने वो वर्ड सुन रखे या नहीं सुन रखे, ठीक है। तो अगर आपके पढ़े हुए में से आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया, क्योंकि भाई हम तो उसके अलावा भी प्रिपेयर करके जाएंगे, एस्टेट हमें पास करना ही करना है, ठीक है। अब यही बात जो टॉपिक मैंने बता दी वो ठीक है, कुछ तो ये टॉपिक हो गए हमारे, और कुछ हमारे जो पैराग्राफ आएंगे वो चीज हो गई।
और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे उनमें तुक्के तो आप लगा के ही आओगे, तो उनके भरोसे तो देखो हमें रहना नहीं है, हम अपने एंड पे क्या करके जाएंगे, प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो ये जो इसके अलावा जो टॉपिक बचे हैं, इन टॉपिक को भी आप क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ वो तो स्किप करने ही नहीं है, उनकी तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे। अब अगले हैं वही हमारे पास रीजनिंग और मैथ। जो 10 मार्क्स की हमारे पास रीजनिंग आनी है और 10 ही मार्क्स का हमारे पास क्या आना है, मैथ्स आना है। मैथ्स सब समझते हैं कि भाई थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से करें, सबको ये डाउट रहता ही रहता है मैथ का। ठीक है, रीजनिंग तो फिर भी कर लेते हैं। तो मैं वो टॉपिक बताऊंगी, मतलब देखो भाई टॉपिक तो ये सारे ही आने हैं, किसी टॉपिक में से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा आप प्रिपेयर करके जाओगे, वहां टाइम नहीं मिलता, टाइम भी नहीं बचता भाई, 2.5 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप हम इतना घबरा जाते हैं कि जो क्वेश्चन आते होते हैं ना मैथ के वो भी हम वहां से नहीं सोल्व कर पाते। तो हम ऐसे प्रिपेयर करके जाएंगे, इजी टॉपिक है आसानी से, ताकि हम कर सके और मार्क्स स्कोर कर सके। देखो सबसे पहले ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बनेगा, आएगा, और टॉपिक भी बड़ा इजी है, आराम से आप उसको कर लोगे। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पिछली बार क्वेश्चन आया था कैलेंडर का, अब की बार भी आ सकता है। देखो भाई पता है क्या है, पिछली बार वाला जो हमारा क्वेश्चन पेपर था ना जो आया था, उससे थोड़ा सा रिलेट करके चलना, क्योंकि चांसेस है मोस्टली वैसा ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मेट वही होगा सारा, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा बहुत वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उससे अपना थोड़ा सा रिलेट करके चलना। सीरीज में से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बने थे। 3 क्वेश्चन आप कह सकते हो, नंबर सीरीज से हमारा अलग क्वेश्चन बना था, लेटर सीरीज से हमारा अलग क्वेश्चन बना था, और कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज को मिला के एक अलग क्वेश्चन बना था। तो सीरीज को बड़े अच्छे से आप करके जाओगे। डायरेक्शन डिस्टेंस हमारा बड़ा इजी टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो इस टॉपिक को भी बड़े अच्छे से कर लेना। बहुत ईजी जो टॉपिक है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि यहाँ से आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओ। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एग्जाम टाइम में जब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन इसको कर लेना, क्या पता क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप इजिली कर पाओ, कम टाइम में कर पाओ, आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप कर पाओ। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी आप करके जाओगे। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो रीजनिंग के होते ही होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। वो आप पे वहाँ पे डिपेंड करता है कि भी किस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि हर बार कोडिंग डिकोडिंग के और सीरीज के क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हम। तो वही इजी क्वेश्चन आ गए तो आसानी से कर पाओगे, प्रिपेयर इसको करके जाना। अब आता है हमारा रैंकिंग, एक रैंकिंग वाले टॉपिक को भी देख लेना। उसके अलावा जितने भी टॉपिक बचते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे, इनको भी आप एक बार ना इनका ओवरव्यू ले लेना। लेकिन ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना। अब बात आती है हमारी मैथ की। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रेशियो प्रपोर्शन, जिसमें से पिछली बार 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से करके जाओगे। क्वेश्चन आया था CISI में से भी, लेकिन CISI का क्या काम है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था हमारा अटेम्प्ट करना। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करके भी जाओगे ना तो वहां जाके सब कुछ भूल जाते हैं जब टाइम निकलता होता है, तो है ना, टाइम की सुई ऐसे चलती रहती है वो, कि भाई ऐसा लगता है करे ना करे, मतलब जो आते होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर करके जाना, क्या पता आप वहां कर पाओ। उसके बाद है प्रॉफिट लॉस, क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आएगा हम आपका इससे मेंसुरेशन में से, और एक और आया था जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को भी अच्छे से करके जाना, वहां से भी पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, अब की बार भी आ सकता है। एक है ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। परसेंटेज तो आप करोगे ही, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमारे किससे रिलेट करते हैं, परसेंटेज से ही रिलेट करते हैं, तो परसेंटेज को भी आप अच्छे से कर लेना। ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। LCM SCF को तो हम भूल ही नहीं सकते। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाओगे, तब ताकि आप इजिली क्या कर सको, अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सको। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, कि भाई आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू करो, अगर नहीं हो तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है ना प्रिपेयर करोगे। अब जो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं बता देती हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे मार्क्स गैदर करने हैं, कि भाई ऐसे मार्क्स हमारे कैसे आए, कि हम प्रिपरेशन ऐसे कैसे करें कि हमारे 40+ मार्क्स यहाँ बन जाए इजीली। क्योंकि जब तक आप 40 के ऊपर नहीं जाओगे, 40+ नहीं लोगे, तब तक क्या है ना आपके चांस नहीं है कि आप इसको इजीली क्रैक कर पाओ।
तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है, वो है एक तो हमारा पाइथन। पाइथन से 8, 9, 10 ऐसी कुछ रेंज में हमारे क्या है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। ये दो टॉपिक तो ऐसे हैं जो 10, 11, 12 ऐसी रेंज में ऐसी वेटेज लेते हैं मार्क्स की हमारी, तो इनको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे भी सबसे पहले पाइथन को शुरू कराया है, पाइथन की प्रिपरेशन शुरू कराई है, क्योंकि पाइथन की भाई सबसे ज़्यादा वेटेज होती है पाइथन की और कंप्यूटर फंडामेंटल की। कंप्यूटर फंडामेंटल में ये हमारी शॉर्टकट की भी आ जाती है, एब्रीविएशन भी आ जाती है, तो ये चीज़ें आप बड़े अच्छे से करके जाओगे। इसी में उसकी जनरेशन आ गई है भाई, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा ये DBMS, SQL और MS Access। इन तीनों को मैंने एक ही कैटेगरी में डाला है, इनमें से भी हमारी वेटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, ये 3 टॉपिक अब हमारे ऐसे हैं जहाँ से हमारे जो क्वेश्चन की वेटेज है वो 8-9 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक में से बनते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा HTML। 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 4 से 5 क्वेश्चन की हम इसको क्या दे सकते हैं, वेटेज दे सकते हैं, HTML में से पूछे जाते हैं। अब है हमारा C++। का कुछ ऐसा सीन है, कई बार तो इसमें से क्वेश्चन 5 से 6 पूछ लिए जाते हैं और पिछले कुछ सालों से इसमें से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ताकि क्या है ना, अगर इसमें से क्वेश्चन आ भी जाए तो ये ना हो कि भाई आपको बिल्कुल ही कुछ ना पता हो C++ का। कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो जो वेटेज बता रही हूँ ना मैं, उस वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना, क्योंकि हम प्रिपरेशन तो करते हैं, हम ये नहीं देखते किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे हमें फोकस नहीं करना। ठीक है भाई, वेटेज देखो अपने सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट की क्या वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो अपनी प्रिपरेशन लिस्ट में। साइबर सिक्योरिटी से भी ऐसे ही हमारे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। एमर्जिंग ट्रेंड से एक दो क्वेश्चन आएगा। डिजिटल फुटप्रिंट से भी हमारा 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन हमारे ये पूछेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पाइथन, कंप्यूटर फंडामेंटल और नेटवर्किंग, DBMS, SQL और HTML। ये 4-5 चीज़ें तो आप बड़े टिप्स पे करके जाओगे अगर आपको मार्क्स चाहिए हैं तो। अब भाई सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करना। अगर प्रिपरेशन में किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको इनके रिगार्डिंग मतलब एस्टेट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना और वहाँ मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।